तो इस एने की स्टार्टिंग में हमारा फार्मर एमसी एल दिखाई देता है, जो अपने फार्म की सब्जियों को तैयार देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि अब एल इन सब्जियों को रॉयल कैपिटल में बेचने जा सकता है। और एल इन सब्जियों को पैक करके निकल रहा ही होता है कि तभी एल की फार्मिंग स्किल मैक्स आउट हो चुकी होती है, जिसे देखकर एल का दोस्त टेस्टा भी हैरान हो जाता है, क्योंकि एक फिशरमैन होते हुए भी इसकी लेवल एल से बहुत कम है। पर तभी इन्हें पता चलता है कि एल की अटैक पावर बहुत बढ़ चुकी होती है, जिसे देखकर कहता है कि एल के दूसरे स्टेटस भी बहुत बढ़ गए। पर तभी एल को याद आता है कि ये तो रॉयल कैपिटल्स के लिए जा रहा था, इसलिए एल टेस्टा को इग्नोर करके बिना देरी करके निकल जाता है। और रास्ते में भूख लगने पर गाजर खाते हुए भी जा रहा होता है कि तभी एल को एक एस रैंक ड्रैगन दिखाई देता है, जो कुछ बेचारे एडवेंचर को परेशान कर रहा होता है। इसलिए एल इस ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए अपनी गाजर दे मारता है, जिससे इस ड्रैगन के चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन एल के इस सिग्मा गाजर को कुछ भी नहीं होता और रॉयल कैपिटल्स की तरफ निकल जाता है, जिसे देखने के लिए ये एडवेंचर आते हैं। पर इन्हें सिर्फ घोड़ों के निशान ही मिलते हैं और सोचते हैं कि ये बंदा आखिर था कौन, जो एक एस रैंक ड्रैगन को एक हमले में निपटाकर गायब हो गया। जिसके बाद ही हमारा बनगाज मेन रॉयल कैपिटल में आ जाता है। लेकिन तभी एक किडनैपर लड़की को उठाकर भागने की कोशिश करता है, जिससे गेट के बाहर जाने से पहले ही एल इस लड़की को बचा लेता है। लेकिन इससे किडनैपर का माथा खराब हो जाता है और एल को मारने की धमकी देने लगता है। लेकिन एल इस किडनैपर को ही लपेट लेता है, जिसे देखकर सोचता है कि एल की फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत बढ़ चुकी होती है, जो इसके बहुत काम आने वाली है। जिससे ये लड़की भी एल को इम्प्रेस हो जाती है और ये लड़की एल से नाम पूछ रही होती है कि अपना हीरो इसे सॉरी कहकर चले जाता है, क्योंकि इसे लौंडियाबाजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी अपने सिग्मा को बस अपने काम पर ही फोकस करना है। इसलिए एल जल्दी अपनी सारी सब्जियों को एक दुकान वाले को भेज देता है, जिससे एक एल को राहत मिलती है और सोचता है कि इससे वापस घर जाकर दूसरी फसल को भी पानी देना है। एल जब वापस जा रही होता है कि तभी इस गेट पर ही रोक दिया जाता है, एल को इस गेट पर ही रोक दिया जाता है, जिनसे पूछने पर एल को पता चलता है कि इन्होंने सिर्फ लड़की के कहने पर ही एल को रोका है, जो एल को बताती है कि एक रॉयल कैपिटल्स की प्रिंसेस फ्लोरिन मेजर्स, जिसे सुनकर एल भी अपना नाम बताता है और पूछता है कि एक प्रिंसेस को एल जैसे गरीब से क्या काम हो सकता है। तब फ्लोरिन बताती है कि एल को रॉयल हाउस होल्ड के लिए काम करना चाहिए, जिसे सुनते ही एल सोचता है कि इसे ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए फ्लोरिन से ये कहकर भागने की कोशिश करता है। एल जैसा गरीब इस काम को ड्रिप नहीं करता, जिसके लिए अब एल को यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन फ्लोरिन भी एल को दबोच लेती है और पूछती है कि एल किस वजह से काम नहीं करना चाहता, जबकि एल इस काम को एक्सपेक्ट करके फर्म में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकता है। जिसे सुनकर एल कहता है कि इससे पैसे की नहीं पड़ी है, एल अपने छोटे फार्म में फार्मिंग करके खुशी से अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है। जिसे सुनते ही फ्लोरिन कहती है कि इस पागल को फार्मिंग में इतना ही लगाव है तो फ्लोरिन जितनी चाहिए उतनी ज़मीन दे देगी फार्म के लिए। पर एल तो कहता है कि फ्लोरिन इतनी सारी फील्ड इस गरीब को क्यों देना चाहती है। इसका जिसका जवाब देते हुए फ्लोरिन बताती है कि एल ने जिससे किडनैपर को धूल चटाई थी उसका एवरेज स्टेटस 500 तक का था, पर इस पागल को तो एवरेज स्टेटस का मतलब ही नहीं पता। तब फ्लोरिन बताती है कि ऑर्डिनरी इंसान का एवरेज स्टेटस 50 होता है और एडवेंचर का 130, कैप्टन का 600, लेजेंडरी हीरो का 1000 होता है। इसलिए फ्लोरिन एल का भी एवरेज स्टेटस पूछती है, लेकिन एल को याद आता है कि इसका एवरेज स्टेटस 60,000 से भी ज़्यादा है, जिसे एल यह सोच कर नहीं बताता कि क्योंकि फ्लोरिन एल को जाने नहीं देगी। पर तभी वही एडवेंचर आ जाता है और बताते हैं कि कोई एस रैंक ड्रैगन्स को हवा में ही खत्म करके गायब हो गया, जिसका पीछा करने के पर इन्हें घोड़ा गाड़ी के निशान ही के अलावा कुछ नहीं मिला। जिसे सुनकर फ्लोरिन सोचती है कि घोड़ा गाड़ी तो सिर्फ एल लेकर आया था और एल ड्रैगन को मारने जितना पावरफुल भी है, यानी वो हीरो है, एल ही है। लेकिन अपना गरीब हीरो तो इनकी कहानी सुनने बगैर ही फुल फुर हो जाता है। जिसे देखकर फ्लोरिन कहती है कि आज तो बच गया, पर मैं तुम्हारा पीछा ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी एक नाइट आकर बताता है कि फ्लोरिन को जल्द ही प्लेस में जाना होगा, क्योंकि इन्हें पता चला है कि हेलो से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर का ग्रुप इनकी तरफ बढ़ रहा है। जिसे सुनकर किंग यानी फ्लोरिन के डैड कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हेलजोन के डेमोन किंग को हराने के बाद इंसानों और मॉन्स्टर ने आपस में समझौता कर लिया था ताकि दोनों स्पीसीज वाले शांति से रह सके। पर इनका एडमिनिस्ट्रेशन बताता है कि पूरा डेमोन समाज इस समझौते से खुश नहीं है, इसलिए सब अपने किंग का बदला लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अब रॉयल कैपिटल के पास वो हीरो नहीं है जिसने डेमोन किंग को हराया था। इसलिए सेसल किंग से कहता है कि इससे इससे और फ्लोरिन को यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन किंग कहता है कि मैं अपने लोगों से मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस उस समझौता में इनका लोगों का कुछ हाथ नहीं है। इसलिए किंग यहीं रहकर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। पर तभी बाकी नाइट्स भी कहते हैं ये अपने किंग को नहीं खो सकते, इसलिए यह भी कहते हैं कि रॉयल कैपिटल्स के लोग
अपने किंग के बिना कुछ नहीं है, जिसके लिए किंग और फ्लोरिन को यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर किंग को अपने लोगों की भलाई के लिए मानना ही पड़ा, जिसके बाद अपना हीरो दिखाई देता है और जो थकने के बाद भी अपनी स्ट्रेंथ को से दरवाजा गलती से तोड़ देता है। पर तभी टेस्टा आकर बताता है कि मॉन्स्टर का ग्रुप इनकी तरफ बढ़ रहा है, इसलिए सारे विलेज वाले सेफ जगह जा रहे हैं। पर इस हीरो को तो अपनी ही फसल की पड़ी होती है और टेस्टा को ये कहकर चला जाता है कि ये जल्द ही अपने पास तुम्हारे पास आ जाएगा। जिसके बाद एल को ये देखकर खुशी होती है कि इसकी सारी फसल सलामत है। लेकिन एल देखता है कि सारे मॉन्स्टर तो विलेज को इग्नोर करके डायरेक्ट रॉयल कैपिटल्स की तरफ जा रहे हैं, जिन्हें देखकर एल सोचता है कि ये इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हें संभालने का काम रॉयल कैपिटल्स का है। पर रॉयल कैपिटल्स ही नहीं रहेगा तो एल किसकी अपनी फसल बेचेगा। जिसके बाद किंग और फ्लोरिन दिखाई देते हैं, जिन्हें सेसिल इन नाइट्स के साथ किसी सेफ जगह ले जा रहा होता है। लेकिन इन सुनसान जगह पर आते है ही गद्दार अपना असली रंग दिखाई देता है और इन सभी को मारते हुए बताता है कि सेसिल तो बस एक फेक नाम है, इसका असली नाम बैंडेड है, जो डेमिन समाज का अगला किंग है। और बैंडेड आराम से इन सभी को खत्म कर सकता है, पर बैंडेड चाहता है कि इसे रॉयल कैपिटल्स को सही सलामत मिले, ताकि बैंडेड किंग को मारकर और किंग का बेस बदलकर बैंडेड आराम से दोनों स्पीशीज पर राज कर सकता है। इसलिए अब बैंडेड को इनका कोई काम नहीं है। पर बैंडेड के अटैक से बचने के लिए दोनों बाप बेटी भी अपना पूरा दम लगा देते हैं, लेकिन इस शैतान के सामने इनका मैजिक कुछ काम नहीं कर पाता और बैंडेड इन्हें खत्म करने के लिए एक और हमला करता है। पर तभी अपने देसी किसान कुल्हाड़ी लेकर एंट्री लेता है, जो अपनी फार्मिंग स्किल को अटैक की तरह यूज करता है, जिसे देखकर बैंडेड भी हैरान हो जाता है। ये ऐसी लोग आखिर आते कहाँ से हैं। पर तभी बैंडेड एल पर हमला करने लगता है, जिसे भी एल आराम से पकड़कर वापस फेंक देता है, जिसे बैंडेड को पता चलता है कि एल ने बैंडेड के ड्रैगन और उस किडनैपर को निपटाया था और अपने फुल फार्म में आते हुए कहता है कि आज ये अपने दादा चाचा का सबका बदला लेकर ही रहेगा। पर अपने फुल फार्म में अटैक के बढ़ने के बाद एल के ही मुक्के से ढेर हो जाता है और बाकी मॉन्स्टर्स भी अपने किंग को सस्ते नशे से करते हुए देखकर भाग जाते हैं। जिसके बाद सब प्लेस में दिखाई देते हैं और किंग एल से कहता है फ्लोरिन और रॉयल कैपिटल्स को बचाने के लिए बदले में ये एल को कुछ भी देने के लिए तैयार है। अगर एल की जगह मैं होता तो जरूर वो मांगता जो तुम सोच रहे हो तब। पर फ्लोरिन अपने डैड से बताती है कि एल वो गरीब है, जिसकी अंबानी के घर से रिश्ता आए तो उसे ठुकरा देगा, क्योंकि इस पागल को बस अपने प्यारे फार्म की जिंदगी बतानी है। इसलिए फ्लोरिन कहती है कि एल को कम से कम एक फार्मिंग लैंड तो एक्सपेक्ट करना ही पड़ेगा और बदले में यहाँ बस इतना चाहता है कि एल एक एडवेंचर गिल्ड में ज्वाइन हो जाए, जिससे एल अपने फार्म के साथ रॉयल कैपिटल्स को भी संभाल सकता है, जिसे एल को एक्सपेक्ट करना ही पड़ा, क्योंकि इनकी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकता है, जिससे एल को अपनी पीसफुल लाइफ को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन इधर आकर एल को पता चलता है कि इसके साथ तो प्रैंक हो गया, क्योंकि उस फ्लोरिन ने फार्म लैंड के नाम पर बंजर जमीन पकड़ा दी। पर ये पागल फिर भी अपना वादा पूरा करने के लिए फ्लोरिन के पास आ जाता है, ताकि फ्लोरिन इस गिल्ड में ज्वाइन करा सके। तभी एल कहता है कि क्या फ्लोरिन जैसी प्रिंसेस को रॉयल प्लेस में कोई दूसरा काम नहीं है, और अगर ये ऐसे एक गरीब के साथ घूमती रही तो फ्लोरिन के बारे में लोग क्या सोचेंगे। तब फ्लोरिन बताती है कि रॉयल प्लेस में इसने अपना एक डुप्लीकेट रखा है, इसलिए इसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और फ्लोरिन को लोगों से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्लोरिन के इस मैजिक क्लिप से इसे कोई नहीं पहचान सकता। तभी दोनों एडवेंचर गिल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर सब एल के कारनामों के चर्चे करते रहे होते हैं। पर गिल्ड में ज्वाइन होने के पहले ही इस पागल को भूख लगने लगती है, इसलिए गिल्ड सेक्रेटरी हेल ने इस गरीब को पहला खाना खिलाती है। खास हम गरीबों को अब भी ऐसे खिलौने खिलाने वाली मिल जाती। पर तभी हेल ने कहती है कि एल एक फार्मर होते हुए भी एडवेंचर क्यों बनना चाहता है। तब एल बताता है कि बस एक दोस्त का कर्जा उतारना है और एल साथ में फार्मिंग भी करता रहेगा। पर तभी वही बेचारे एडवेंचर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये एल के साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड है, इसलिए चाहते हैं कि जल्द ही गिल्ड ज्वाइन करके इनके साथ मॉन्स्टर्स को निपटाने चले। जिससे सुनकर एल सोचता है कि ये लोग क्यों मेरी प्यारी जिंदगी बिगाड़ना चाहते हैं। पर तभी एल को अपना मकसद यानी फ्लोरिन से किया हुआ वादा याद आता है और हेलने से पूछता है कि क्या एल के लिए कोई क्वेस्ट अवेलेबल है। तब हेलने बताती है कि एल ने जस्ट अभी ही स्टार्ट किया है, तो इससे सिर्फ रैंक जैसे छोटे क्वेस्ट ही मिलेंगे। और हेलने एक कारनामे सुन हेल के कारनामे सुनकर ये साफ कह सकती है कि ये जल्दी ही एस रैंक तक पहुंच जाएगा। इसलिए हेल ने एल को क्वेस्ट की सारी डिटेल्स दे देती है। पर हेल ने इस गरीब को ऐसे कपड़े में नहीं जाने दे सकती, इसलिए हेल ने इसे सिर्फ फ्री में एक मैजिक रोब दे देती है, और जो एल के डिफेंस में बहुत काम आ जा सकता है। इसलिए एल बिना देरी करे अपना क्वेस्ट पूरा करने आ जाता है, जिसमें एल को कुछ रिकवरी प्रोसेसन
कलेक्ट करने होते हैं पर तभी एल को मॉन्स्टर का स्केल मिलता है, जिसे देखकर एल नोटिस करता है कि इस इलाके में सिर्फ पिक्सी, ग्रिफिन और ओक ही मिलती की उम्मीद है। लेकिन एल को एक वार्निंग दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है कि ऑर्क का बच्चे पैदा करने का टाइम चल रहा है, इसलिए एल को इन हबसी और से बचकर रहना होगा। लेकिन तभी एक फीमेल और कल को देखकर सुहागरात बनाने के मूड में आ जाती है, जिसे देखकर हमारे हीरो की तो सारी सिम्मापंती सिग्मापंती निकल जाती है। पर तभी इस फीमेल और का काम खत्म करने हमारा सस्ता जॉनी सिंह आ जाता है, जिसे जिसे एल की जान में जान आ, आती है जान में जान आती है और इन इन तीनों को बताता है कि इसे रिकवरी प्रोसेसन कलेक्ट करते वक्त किसी मॉन्स्टर का स्केल मिला है, जिसे देखकर जॉनी भाई कहता है कि इन्होंने कई अफवाहें सुनी है, एक ब्लैक ड्रैगन इस इलाके में घूमता हुआ दिखाई देता है, पर इन्हें नहीं लगता कि यह बात सच है। लेकिन तभी इनके सामने एक लंबा काला ड्रैगन आ जाता है, जिसका ओरो फील करके ही इन सभी की गिल्ली हो जाती है और तक ही एल इस ड्रैगन की स्ट्रेंथ विंडो को कांपते हुए देखने की कोशिश करता है। लेकिन इसके अगले ही सीन में हेलने दिखाई देती है, जो एक बुरे सपने को देखकर उठी होती है। हेलने नोटिस करती है कि इसे कल काम के बाद का कुछ भी याद नहीं है, इसलिए हेलने की मॉम इसे जॉनी के पास मतलब डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी एल दौड़ता हुआ आकर गिल्ड मास्टर को बात करने बुलाता है, जिसे सुन उस जिससे उससे ब्लैक ड्रैगन के बारे में बताते हुए कहता है कि उस ड्रैगन की अटैक पावर 2 लाख से भी ज्यादा है, जिससे वो ड्रैगन इनकी पूरी कंट्री को पलक के झपकते ही निपटा सकता है। इन्हें पता चलता है कि उस ड्रैगन को ओरोबोरेस के नाम लोग जानते हैं, लेकिन तभी ये नाम सुनते ही हेलने को कुछ याद आता है, जिसमें हेलने के सामने इसके छोटे भाई को ओरोबोरस मार देता है, जिसे सोचकर हेलने तो बेहोश ही हो जाती है, जिसके लिए एल भी परेशान होने लगता है। हेलने की मॉम से उसका हालचाल पूछता है, तब हेलने की मॉम बताती है कि हेलने बिल्कुल ठीक है, पर हेलने की मोमेल के रूप में रॉब को देखकर बताती है कि हेलेन को अपने बचपन के बारे में कुछ भी याद नहीं है और इन्होंने जब हेलेन को 15 साल पहली बार देखा था, तब हेलेन के पास सिर्फ यही रोग था, जिसके बाद से ही इन्होंने हेलेन को और एडॉप्ट कर लिया, क्योंकि हेलेन का कोई ख्याल रखने वाला नहीं था। जिसे सुनकर एल कहता है कि ये उस ओरोबोरस का काम खत्म करके ही रहेगा, इसलिए एल जांच पड़ताल करने के लिए लाइब्रेरी में जाता है और सोचता है कि ओरोबोस एल से बहुत पावरफुल है, जिससे एल अपनी स्ट्रेंथ ओरोबोस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए एल और अब भी बुक्स चेक करने जाता है, लेकिन ये लाइब्रेरियन एल को इन बुक्स से एक्सेस नहीं देती, क्योंकि एल की एडवेंचर रैंक अभी कम है। पर तभी इस गरीब को ही हेल्प करने फ्लोरिन आ जाती है, जिसे देखकर लाइब्रेरियन एल को बुक्स देखने देती है और दोनों पर पता चलता है कि 15 साल पहले ओरोबोरेस ने एक विलेज पर हमला किया था, लेकिन विलेज को खत्म करते ओरोबोरेस बोरस वहां से गायब हो चुका था और छानबीन करने पर लोगों को मॉन्स्टर स्केल के अलावा कुछ नहीं मिला। इसलिए एल डिसाइड करता है कि बाकी की जांच पड़ताल उसी विलेज में जाकर करनी होगी, इसलिए कंपनी देने ये जिद्दी प्रिंसेस भी एल के साथ आ जाती है। लेकिन यहाँ पर आते ही एल को एक आवाज़ सुनाई देती है, जिसका पीछा करने पर एल को एक लड़का दिखाई देता है, लेकिन फ्लोरिन इस लड़के को नहीं देख पाती, क्योंकि ये लड़का एक स्पिरिट होता है जो बताता है कि इसका नाम राय है, और एल इसे सिर्फ इसलिए देख सकता है क्योंकि एल ने राय का ही रोप पहना रखा है। इसलिए एल फ्लोरिन को भी इस रोप के अंदर ले आता है ताकि ये भी राय को देख सके, लेकिन ये दोनों पागल तो मरे हुए बेचारे बच्चे के सामने ही शुरू हो जाते हैं। तभी राय बताता है कि ये हेलने का छोटा भाई है, पर एक दिन जब ये दोनों भाई बहन खेल रहे थे, तभी ओरोबोरेस वरस काला ड्रैगन विलेज में आकर सभी को मारने लगा, जिससे बचने के लिए ये दोनों विलेज से भागने लग रहे थे। पर इतने में ही ओरोबोरेस बोरस इनका पीछा करने लग गया। बिना दया दिखाए ओरोबोरस इन इन दोनों पर हमला करने लगा, जिससे रॉय की हालत मरने जैसी हो गई। हेलेन को रोता देख ओरोबोरस कहता है कि ये अभी तो जा रहा है, ओरोबोरस 15 साल बाद वापस लौटेगा और हेलेन के साथ सभी को खत्म कर देगा। इसलिए राय एल से अपनी बड़ी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि उस हादसे को 15 साल हो चुके हैं। इसलिए राय हेलने के पास
जल्द ही जाने के लिए कहता है, जिसे सुनते ही हमारा देसी किसान इस प्रिंसेस को बोरी की तरह उठाकर पूरी स्पीड से निकल जाता है ताकि फ्लोरीन रॉयल कैपिटल के लोगों को प्रोटेक्ट करने की तैयारी कर सके। लेकिन इसके अगले सीन में हेलेन एक चाकू के साथ दिखाई देती है, क्योंकि ये पागल उस ओरोबोरस बोरस को मारने आई है। पर तभी हेलेन को एक आवाज़ सुनाई देती है, स्वागत नहीं करोगे हमारा? और तभी ओरोबोरस आकर हेलेन को दिमाग खराब करता है हुआ कहता है कि इसकी वजह से ही राय ने अपनी जान गंवाई है, इसके लिए हेलेन को जीने का कोई हक नहीं है। जिसे सुनकर हेलेन पूरी तरह टूट जाती है, जिसकी वजह से ये पागल कहती है कि हेलेन खुद को सजा देने के लिए सुसाइड कर लेगी। जिसे सुनकर ओरोबोरस को बहुत मजा आ रहा होता है। हेलेन को उत्साह उत्साह लगता है, उकसाने लगता है कि इसके खुदकुशी करने लेनी चाहिए। पर तभी एलन आकर हेलेन को रोक देता है, जिसे देखते ओरोबोरस का मूड खराब हो जाता है और एल को पावरफुल अटैक से दूर फेंक देता है। लेकिन एल राई के मैजिक से बच जाता है और वापस उठकर कहता है कि अभी बताता हूँ देसी किसान में कितना दम होता है। पर ओरोबोरस तो उल्टा एल का ही दम निकालने देता है, जिसे देखकर एल हेलने को देख लेकर भागने लगता है। लेकिन हेलेन कहती है कि इसकी वजह से ही राई मारा मारा गया था, इसलिए हेलेन नहीं चाहती थी कि एल भी इसकी वजह से मारा जाए। तभी एलेन कहता है कि इसने राय से वादा किया था कि एल हेलेन को उस ड्रैगन से बचाकर रहेगा, और राय ने अपनी जान सिर्फ इसलिए दी थी कि ताकि हेलेन अपनी जिंदगी जी सके। जिसके लिए राय ने एल को ओरोबोरस की एक कमजोर बताई, जिसका फायदा उठाते हुए एल ओरोबोरस को कमजोर करने लगता है। और ओरोबोरस के हमले करने से पहले ही एल इसे अपनी देसी किसान का दम दिखा देता है, जिसे ओरोबोरस ढेर हो जाता है और वापस नहीं उठता। जिसके बाद ही हेलेन से हालचाल पूछने लगता है। लेकिन तभी ये पागल लड़की एक को एल को चाकू घोंप देती है, जिसे देखकर एल कंफ्यूज हो जाता है कि पर तब भी हेलेन एल को मारने की कोशिश करने लगती है और एल को एक और बार चाकू घोंपने जा रही होती है। तभी बेनेवोलेंट ड्रैगन एल को बचा लेता है, जिसे देखकर एल अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि सब बेनेवोलेंट ड्रैगन को सिर्फ कहानी में मानते थे। लेकिन बेनेवोलेंट तो कहता है कि ओरोबोरस ने हेलेन के शरीर का अपना काबू में कर रखा था। बेनेवोलेंट ओरोबोरस को ऐसा नहीं करने दे सकता, इसलिए बेनेवोलेंट कहता है कि इसकी रिजरेशन पावर एल को दे रहा है, जिसे एल को ओरोबोरस को